खूबसूरत है। कुरान कहता है नहीं, इंसान को खूबसूरत बनाया गया है। खुदा की कसम, एक एक जिंदगी की खूबसूरती देखते चले जाओ, हर खूबसूरती पे तेरी खूबसूरती को रब ने तरजीह दी है। लेकिन जब सारे इंसानों के अंदर उसने अपनों का इंतखाब फरमाया है, तो फिर रब ने अपनों के अंदर भी सबसे प्यारों का इंतखाब किया, और उन प्यारों में भी सबसे प्यारे का अगर इंतखाब किया है तो वो कोई और नहीं, अब्दुल्ला का शहजादा है, आमिना का लख्ते जिगर है, फातिमा ज़हरा का बाबा है, हसनैन का नाना है। और हुजूर को पैदा करके फिर कायनात को बता दिया, मैंने आंख दी है, कोई एहसान नहीं है, दिल दिया है, एहसान नहीं है, धड़कने दी है, एहसान नहीं है, लेकिन ये जो अपना महबूब दे रहा हूं, इतना बड़ा एहसान किया है कि कोई भी अपना महबूब किसी को नहीं देता, लेकिन मैं खुदा होकर तुम्हें अपना महबूब अता कर रहा हूं। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाराए हैदरी, मसला के आला हजरत। ओ भाई, तनकीस और तौहीन मकसूद नहीं, हालात बयान करना चाहता हूं। कोई नबी अपनी उम्मत के लिए इतना नहीं रोया जितना मेरा नबी अपनी उम्मत के लिए रोया है। कोई नबी अपनी उम्मत के लिए इतना नहीं रोया। और सुने, हर नबी को एक ऐसी दुआ का तोहफा बख्शा गया, गुंजाइश रखी गई कि एक बार ये मांगो, जरूर दिया जाएगा। सबने अपने अपने हिस्से की वो दुआ मांग ली, सब अपने अपने हिस्से की दुआ मांग चुके। महबूब के पत्थर लगे, तकलीफें उठाई। सहाबा ने कहा हुजूर आप भी मांग ले। मेरे महबूब ने कहा नहीं, मैंने ये दुआ अपनी उम्मत के लिए बचा के रखी है। कब मांगेंगे? कहा ये दुआ कयामत में मांगी जाएगी। इतना प्यार, इतना प्यार। एहसान मानो रब का कि हुजूर की उम्मत में पैदा किया है, हुजूर की उम्मत में पैदा किया। अगर ना किया होता उनकी उम्मत में पैदा, तो क्या बिगाड़ लेते हम किसी का, क्या बिगाड़ लेते? ना बनाया होता उसने मुसलमान हमें, तो क्या कर लेते हम? कुछ नहीं कर पाते ना। एहसान किया, उसने हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया, हमको मुसलमान बनाया है, मुसलमान बनाया। हमें शर्म नहीं आती, हम फख्र से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। हम फख्र से कहते हैं कि हम सारे बोले हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं। और लोग उनको इस्तेमाल करते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं। मैं तो कहता हूं खुदा की कसम, जो इज्जत इंसान को इस्लाम ने दी है ना, वो किसी ने नहीं दी, किसी ने नहीं दी। आप तारीख पढ़ें, मोहसिन इंसानियत की हिस्ट्री देखें, आका की आमद से पहले के हालात कैसे थे। मैं तो अक्सर कहता हूं अपने नौजवानों से, खुदारा बहन बेटियों को बैठा के बात किया करो, इन्हें समझाया करो, और इन्हें बताओ ना तुम पे कितना बड़ा एहसान मेरे नबी का है। दिल दुखता है, कभी उर्स के नाम पे, कभी मेले के नाम पे, कभी पीर के नाम पे, कभी तमाशों के नाम पे, जब बेटियां बिना नकाब के मैदान में उतरती हैं ना, तो फिर मुझे अली की ज़ैनब याद आती है। फिर ख्याल आता है उन्होंने घर दे दिया, पर्दा नहीं जाने दिया, और इसके पास सब कुछ है लेकिन इसने पर्दा नहीं रहने दिया। किस मुंह से कहते हैं हम हुसैनी हैं? किस मुंह से कहते हैं? ओ भाई, बेटियों को बताओ औकात क्या थी। आज कहते हैं बेटियां बचाओ, बेटियां पढ़ाओ, ये नारा आज दिया जाता है। 1400 साल पहले मेरे नबी ने ये सबसे पहले नारा दिया था। 1400 साल पहले इन्होंने कब कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? जब परसेंटेज इन्होंने ये देखा कि हमारे समाज में बेटियां कम बेटे ज्यादा, तब ये चीखे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन मेरे नबी ने परसेंटेज देख के नहीं, मेरे नबी ने मुनासिबत देख के नहीं, मेरे नबी ने गिनती और तादाद देख के नहीं, बल्कि जुल्म की जाने वाली बेटियों को बचाते हुए कहा था बेटी बचाओ, बेटियों को घर के अंदर रखा करो, इसलिए कि जिस घर में बेटी होती है उस घर में खुदा की रहमत आया करती है। मैं आपको एक बात बताऊं, खुदा की कसम, बड़ा एहसान है आमिना के लाल का, बड़ा एहसान है। हुजूर नहीं आए ना तो यहूदी अपनी किताबें पलटते थे, ईसाई अपने वर्के पलटते रहते थे बैठे बैठे, और सितारे देख के अंदाजा लगाते रहते थे कब आएंगे।
कब आएंगे? बड़े बड़े रागिबों ने रागें तकी हैं। कोई कोई राहिब तो महबूब की राहों में 600 साल तक बैठा रहा, किसी ने 1100 साल जंगल में काट दिए। उसने अपनी किताब में पढ़ा था कि महबूब का कदम इधर से गुजरेगा, तो 1100 साल राहों में बैठा रहा। कोई रो रो के दुआ मांगता रहा, मालिक आखिरी पैगंबर का चेहरा दिखा दे। लेकिन हमने तो कोई दुआ भी नहीं मांगी। हालात कैसे थे आप खुद जाने और समझे। मैं बताना चाहता हूं, समझे, मेरे महबूब को समझे। आज लोग उंगली उठा देते, तनकीद किया करते कि इस्लाम के मानने वाले यूं, इस्लाम के मानने वाले यूं। हम तो कहते हैं जिसमें खराबी हो उसके अंदर इस्लाम की तालीम हो ही नहीं सकती है। सीधी सी बात है, मुकम्मल तालीम उसके अंदर इस्लाम की नहीं है। और किसी लुटेरे, डकैत, किसी झूठे से आप मजहब इस्लाम को क्या समझना चाहते हैं? अगर इस्लाम को समझना है तो सिद्दीक जैसे सच्चे से समझो, फारूक जैसे आदिल से समझो, उस्मान जैसे सखी से समझो, अली जैसे हैदर कर्रार से समझो। तब तुम्हें पता चलेगा इस्लाम क्या है। घर बैठ के बातें बनाने से इस्लाम के चेहरे से नकाब नहीं उठ सकता है, नहीं उठ सकता। कुछ दिन पहले मूवी बनाई गई और दर्शाया गया कि देखा, मुसलमान वो समाज है जहां औरत को इज्जत ही नहीं दी गई। एक फिल्म बनी थी, गालिबन क्या नाम था, हम दो हमारे 12, यही थी ना, हम दो हमारे 12। और जब उसके डायरेक्टर से यह पूछा गया कि तूने इस कैरेक्टर के लिए मुसलमान ही का इंतखाब क्यों किया, उस बेवकूफ ने क्या कहा, मैं किसी को भी लेता तो उसको एतराज ही होता। तो हम कहते हैं तेरा काम था तो तूने अपना समाज क्यों नहीं घुसेड़ा उसमें। कर तू रहा है, बना तू रहा है, अपने समाज को तू ज्यादा बेहतर जानता है या हमारे को ज्यादा बेहतर जानता है? तो उसने कहा जिसको भी खड़ा करते हम, ये झूठ है, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश है, मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश है और गलत तस्वीर इस्लाम के दिखाने की कोशिश की जा रही है। तुम जानते हो इस्लाम क्या है? जरा तारीख का ये बाप पलट के तो देखो। खुदा की कसम, एक दौर भी ऐसा भी गुजरा है इस दुनिया के अंदर, इसी जमीन के ऊपर बेटी पैदा होती थी, बाप गैरत के मारे मुंह छुपा लेता था, मेरे घर के अंदर बेटी आई है। अगर बेटी पैदा हो जाती थी, बेटियों को कत्ल कर दिया जाता था, कभी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, बेटियों को बाप चेहरे नहीं देखा करता था। ये दौर भी इस जमीन के ऊपर गुजरा है। खुदा की कसम, इस बाप को जरा पलट के तो देखिए, तब तुम्हें इस्लाम की हक्कानियत समझ में आएगी। तारीख का ये बाप पलटता चलो। मेरे सरकार तशरीफ फरमा गए, आका करीम की निगाह एक हसीन और जमीन नौजवान पे पड़ जाती है। सरकार के दिल में ख्याल आता है, मालिक कितना खूबसूरत नौजवान बनाया है, अगर ये जहन्नम में जाएगा मालिक बड़ी तकलीफ होगी, तेरी कुदरत का शाहकार है ये, इसे इस्लाम की दौलत अता फरमा दे। अभी आका इतना कह रहे हैं कि सुबह का सवेरा हुआ है, सूरज निकला है, दरवाजे पे दस्तक हो जाती है। कौन आया के दरवाजे पे? मंदक्कल बाप, किसने दरवाजा बजाया के? आने वाले ने कहा था दहिया कल्बी आया हुआ है। कहा किस लिए आए हो? कहा महबूब मुलाकात करनी है। सरकार ने दरवाजा खुलवाया, दहिया कल्बी आए, बैठना चाहते थे जूतियों की जगह पर, आपने अपनी मुजम्मिल वाली चादर दी, फरमाया इस पे बैठ जाओ। दहिया कल्बी ने खुदा की कसम चादर को उठाया, सीने से लगाया, रोक कहते गए आका इस चादर की जगह मेरे कदमों में नहीं बल्कि रब ने इसकी जगह मेरे सीने पे बनाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मुस्तफा, इमाम हुसैन का दामन, मसला के आला हजरत। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। हुजूर ने मांग लिया, रब ने दे दिया। हाँ, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। सारे कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दाइया कल भी आ गए, क्या बात है, खैर तो है। कहने लगे हुजूर मैं बड़ा गुनाहगार हूं, बड़े पाप किए मैंने। महबूब अगर मैं दीन में दाखिल हो जाऊं तो क्या मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे? मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे? हुजूर ने फरमाया तू मेरा कलमा पढ़ ले, खुदा माफ फरमा देगा। कलमा पढ़ा, दीन में दाखिल हो गए, दीन में दाखिल हो गए। फिर रोए जा रहे, अब क्या बात है? हुजूर बात यह है
बहुत बड़ा गुनाह है और डर लग रहा है। जिब्रील आ गए, महबूब कह दो दाहिया कल्बी से, जो पिछले गुनाहों से तौबा कर देगा अल्लाह वो गुनाह उसके सामने नहीं लाएगा। है? हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। हमें तो तौफीक ही नहीं होती एक बार भी अपने रब को रोके मनाने की, तौफीक ही नहीं होती है। हम तो बस इसी उम्मीद पे जिए जा रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। कोई नहीं देख पाता, कुछ नहीं देख पाता, कोई औकात नहीं देखने की। इस उम्मीद पे ना रहो जो होगा देखा जाएगा। कोई वजूद नहीं है इंसान का। ठोकर लगी गिरा मर गया, इतनी ताकत। छींक आई सांस रुक गई मर गया, हिचकी आई मर गया, गले में लुकमा अटका मर गया। ये एक पावर है हमारी, ये ताकत है। क्या देख लोगे आप? उसका मुकाबला कर लोगे तुम? उसका मुकाबला कर लोगे जिसने लफ्ज़ कुन से कायनात बना डाली? बताओ तो सही। तुम और मैं 10 बाई 10 की छत बनाए तो 4 दीवारें खड़ी करते, और 20 बाई 20 का लिंटर डालने लगे तो बीच में पाए भी देने पड़ते हैं कहीं ये गिर ना जाए। ये तेरी मेरी तामीर है। उसके लिए कहते हो देखा जाएगा जिसने किसी पिलर के बगैर पूरा आसमान खड़ा कर रखा है। उसका मुकाबला करोगे तुम? जिसने किसी सुतून के बगैर, किसी पाए के बगैर एक नहीं 7 छतें रोक रखी हैं, उसके बारे में कहते हो देखा जाएगा? कोई नहीं देख सकता। हुजूर बड़े गुनाह किए, का रब फरमाता जो पिछलों से तौबा कर लेगा आगे फिर गुनाह दिखाए नहीं जाने। हाँ, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंबाला, जो गुनाहों से तौबा कर ले गोया उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है, किया ही नहीं है। ओ भाई दाहिया कल भी फिर रोए, हुजूर पाप बड़ा है। क्या हुआ दाहिया? अब तो निजात का परवाना भी आ गया। कहने लगे महबूब आप नहीं आए थे, आप नहीं आए थे, मैं कबीले का सरदार हूं, जाओ जाके बेटियों को ये बात बताना और कहना मोहसिन इस इंसानियत का कितना बड़ा एहसान है तुम पे। कभी सर से दुपट्टा उतरने लगे तो आमीना के लाल के इस एहसान को याद कर लेना। कभी बेनकाब होके मार्केट में जाने का जी करे तो पढ़ना फिर मदीने वाले की तारीख को कितना बड़ा एहसान किया उन्होंने। हुजूर गुनाह बहुत बड़ा है, बताओ ना क्या बात है। आका कबीले का सरदार था, मैंने 7 बेटियां अपने हाथों से जिंदा दफन की है। 7 बेटियां अपनी, कबीले की 70 बेटियां कहते मैं कत्ल कर चुका हूं। कहते हुजूर लेकिन एक कत्ल ऐसा है जो आज भी सोने नहीं देता, आज भी सोने नहीं देता। महबूब ने इतना सुना चश्मान नबुव्वत में आंसू भर आए। जो जानवरों की आंख के आंसू बर्दाश्त न कर सके, जब उसके सामने किसी दुख भरी दास्तान की शुरुआत हुई होगी तो वो कैसे बर्दाश्त करता। हुजूर फरमाते हैं फिर कहा हुजूर मेरी मैं परदेश जाने लगा। आका मैं गया तो मेरी बीवी उम्मीद से थी। मैंने कहा शरीके हयात अगर बेटा पैदा हो ना तो फिर नाज से पालना, और बेटी पैदा हो जाए तो मेरे आने से पहले कत्ल कर देना। मैं उसका चेहरा ही देखना नहीं चाहता, मैं उसका चेहरा ही देखना नहीं चाहता। कहते हुजूर मैं चला गया, रब ने बेटी अता फरमा दी। मैं बीच में आया भी, मेरी बीवी ने ना जब मैं घर आता ना तो उसको पड़ोस के घर छोड़ देती ताकि मेरी नजर न पड़ जाए। हुजूर इसी तरह आता जाता रहा। इत्तेफाक से जब कई साल बीत गए, 5-6 साल का अरसा बीत गया, महबूब में घर आया। अचानक मैंने दरवाजा बजाया ना तो अंदर से बच्ची की आवाज आई। उसने कहा कौन? मैंने कहा तू कौन? तो उसने फिर कहा पहले तू बता कौन है। कहा मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूं। का इतना कहना था, बच्ची की प्यार से आवाज उठी। उसने कहा अगर तू घर का मालिक है तो मैं घर के मालिक की बेटी हूं। का इतना कहा और बच्ची ने दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलने के बाद हुजूर दौड़ी मेरे पैरों से लिपट गई। अजीब प्यार होता है बेटियों का, अजीब प्यार होता। हुजूर लिपट गई मेरे पैरों से और मुझसे कहने लगी बड़े दिनों बाद आया है बाबा, मैं जब बच्चों को बाप के कंधे पे देखती थी तेरी राहें तकती थी। जब कोई अपने बाप के साथ गलियों से गुजरता था
तो मैं भी कहती थी एक दिन मेरा बाप आएगा, मैं उसका हाथ पकड़ के राहों में चलूंगी। मैं भी कहा करती थी अपने बाप के साथ मैं भी खेला करूंगी। आज कई साल बाद आया है, पहले जी भर के तेरा चेहरा देखो का हुजूर बच्ची बेखुदी में कहती जा रही है, लेकिन मेरे दिमाग पे अजीब तमाशा है, एक सोच सवार होती जा रही है, कौन है ये बच्ची? मैं अपनी बीवी की तरफ बढ़ा, मैंने कहा कौन है ये? उसने कहा मेरे सरताज कोई सितम न करना, जुल्म न करना, ये कोई और नहीं है, ये तेरी और मेरी घर की शहजादी है, ये तेरी भी बेटी है, मेरी भी बेटी है। का महबूब मेरे जी में आया कि मैं उसका सर तन से जुदा कर दूं। मेरी बीवी ने दौड़ के मेरे आगे हाथ जोड़े, का खबरदार सर न काट देना, अगर ये मर गई मेरे जीने का मकसद खत्म हो जाएगा, ये मेरे जीने का सहारा है। का महबूब मैंने बर्दाश्त किया, बच्ची को छोड़ के जाके लेट गया। आका मुझे सख्त नफरत थी बच्ची से, लेकिन कहते हैं या रसूल अल्लाह उस बच्ची के कारनामे ऐसे थे कि धीरे धीरे प्यार होने लग जाता है। आका जब सुबह होती थी सबसे पहले बेटी उठ के आती थी, मेरे पैर दबा के कहती थी अब्बा सुबह हो गई है, बेदार हो जाइए। आका मेरी बेटी मुझे उठाती और उस वक्त तक मेरे पास से न जाती जब तक मैं सो नहीं जाता। मेरे दिल में उसका प्यार जागने लग गया। आका उससे बातें किए बगैर सोता नहीं था, उसको करवट में लटा के लेटता था। एक दिन या रसूल अल्लाह मैं बाजार में टहल रहा था, किसी ने कहा ये वो बेगैरत है जो हमारी बेटियों को मारता रहा और अपनी बेटी को शौक से पाल रहा है। का इतना जवाब मैंने सुना, मेरे दिमाग के अंदर फतूर पैदा हो गया। तभी मैंने फैसला कर लिया था कि बच्ची को रखना नहीं है। मैं आया, मेरी बेटी ने दौड़ के इस्तकबाल किया, हाथ पकड़ा, बिस्तर पे लेटाया। आज बच्ची को मालूम नहीं था आका कि मेरे साथ क्या होने वाला है। आका बच्ची हाथ पकड़ के लाई है, मुझे बिस्तर पे लेटाया है, मेरे सर में हाथ डाल रही है, कभी बालों में हाथ डाल रही थी। अब आका मेरे गले में हाथ डाला बच्ची ने, मैंने ऐसे आंखें कर ली जैसे मैं सो जाया करता था। आज बच्ची ने प्यार से चादर उठाई है, सोता हुआ समझा, चेहरे पे चादर डाल के चली जाती है। आका करीम हिचकी भर के रो रखे हैं, फारूक आजम उठ के खड़े हो जाते हैं। ताया बस कर यार, चुप हो जा, देख नबी कितने बेकरार हो रहे हैं। आका कहते हैं उमर खामोश हो जा। आप कहते हैं दहिया बता तो सकी फिर बच्ची के साथ तूने क्या किया है। ताया कल भी कहते हैं या रसूल अल्लाह जब बच्ची ने मेरे चेहरे पे चादर डाली और जाके माँ के आंचल में लिपट के सो जाती है, रात को आहिस्ता से उठा, मैंने माँ का आंचल हटाया, माँ के बाजू पे बच्ची का सर रखा था, मैंने आहिस्ता से बच्ची को उठाया और लेके चलने लगा। बच्ची कुछ कहना चाहती थी, आका मैंने बेटी के मुंह पे हाथ रख दिया, आवाज उसके गले में दब के रह गई, वो कुछ ना कह सकी। जब बस्ती से बाहर निकला, बच्ची ने कहा अब्बा ये तो बताता चल कि तू किधर लेके जा रहा है, मकसद क्या है। मैंने कहा कुछ नहीं बेटी, एक जगह दावत में जाना है। कहा इतनी जल्दी? कहा हाँ बेटी, सफर लंबा है, दिन निकलने से पहले पहुंचना है, इसलिए रात में सफर शुरू कर दिया है। कहते आका मैं बेटी को पढ़ाता रहा, बेटी नादानी में चलती रही। का चलते चलते रेगिस्तान आ गया, सूरज निकल आया। आका मैंने ठहर करके बेटी से कहा चलो कुछ देर खेल लेते हैं। मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया, रोते जा रहे हैं। कहते कुर्बान जाऊं बेटी की मोहब्बतों पर, जब पसीना टपकता था महबूब तो मेरी बेटी दौड़ के आती थी, अपने दुपट्टे के कोने से पसीना साफ करती थी और उसके बाद कहती थी अब्बा आराम कर ले। आका मेरे माथे से पसीना टपकता देखा, मेरी बेटी बेकरार हो गई, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे पेड़ के नीचे ला के बैठाया और खुद मिट्टी हटाना शुरू कर देती है। आका मेरी बेटी को मालूम नहीं था कि ये उसी की कब्र खुद रही है, हमेशा के लिए इसको इस गड्ढे में दफन होना है। आका फिर मैं जल्दी जल्दी आया, मैंने गड्ढा खोदा, बेटी को करीब खड़ा किया। मैंने कहा बेटी देखे तो सही कितना गहरा है। बच्ची मेरी करवट में खड़ी थी, बड़ा फक्र होता है बेटी को बाप के ऊपर, बड़ा भरोसा करती है बेटियां बाप के ऊपर। कहते आका बेफिक्र बच्ची खड़ी थी, उसने सोचा भी ना होगा। मैंने चुपके से पीछे से हाथ बढ़ाया, बच्ची को धक्का दे के गड्ढे में गिरा दिया। जैसी बेटी गड्ढे में आई है, एक प्यार भरी निगाह से देखा था। कहा अब्बा मुझे निकालो, मेरी आंख में मिट्टी ना पड़ जाए। कहा बेटी ने इतना कहा, मैंने मिट्टी डालना शुरू कर दी है। या रसूल अल्लाह जब मैंने मिट्टी डाली, बच्ची हंस रही थी, सोच रही थी बाप खेल रहा है। आका बच्ची खेलती रही, लेकिन जब मिट्टी पड़ते पड़ते सीने तक आई है, दम घुटने लगा। बच्ची ने कहा बाप ठहर जा, अब बस कर दे, अब मिट्टी ना डाल, अब सांस नहीं आ रही है, अब सीना दबने लगा है। आका मेरे हाथ नहीं रुके हैं, जब मेरे हाथ नहीं रुके बच्ची समझ जाती है मेरा इरादा दुरुस्त नहीं है। बच्ची कहती है अब्बा एक बात तो बता दे। क्या बात? क्या मुझे कत्ल करने का इरादा है? क्या मुझे यहाँ से वापस नहीं जाना है? बाप सुन, मेरी माँ मुझसे बड़ा प्यार करती है,
बिन बताए लेके आया है। अब्बा घर जाएगा तो ये बता मेरी माँ से जाके क्या कहेगा। आका बच्ची ये कह रही थी, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, का मिट्टी डालता रहा। फिर उसके बाद बच्ची ने हाथ जोड़े, कहती अब्बा मुझे कत्ल ना कर, बता तो सकी मुझे कत्ल क्यों कर रहा है। अब्बा अगर तुझे ये लगता है तेरी बेटी तुझ पे बोझ बनेगी, मैं वादा करती हूँ पूरी जिंदगी एक जोड़े कपड़े में गुजार लूंगी, कभी तुझसे कपड़े ना मांगूंगी। अब्बा मेरी गलती थी, मैंने तेरे कंधे पे बैठने के ख्वाब देखे थे। जा तेरी बेटी वादा करती है पूरी जिंदगी नंगे पैर चलेगी, कभी तेरे कंधे पे सवार होने का सवाल नहीं करेगी। अब्बा बाहर निकाल लीजिए। कहा मैंने फिर भी नहीं निकाला। मेरी बेटी ने एक सवाल किया था, कलेजा धड़क के बाहर आ गया था। उसने कहा था अब्बा ये तो बता दे, क्या तुझे मेरी सूरत अच्छी नहीं लगी है, क्या तुझे अपनी बेटी का चेहरा अच्छा नहीं लगा। अब्बा अगर चेहरा अच्छा नहीं लगा है तो एक काम कर, मुझे निकाल के ले चल, मैं किसी के भी घर में जाकर रह लूंगी। अब्बा कभी तुझे चेहरा नहीं दिखाऊंगी, मैं चुप के रह लूंगी, कभी तेरी याद आया करेगी, मैं तुझे चुप के देख लिया करूंगी। मेरे बाप मुझे ले चल। कहा अब्बा आका, मेरी बेटी ने इतना कहा कलेजा धड़कने लग गया। एक बार को मेरे हाथ रुक भी गए थे, लेकिन माशरे के ताने ने फिर मुझे रुकने नहीं दिया। मैंने मिट्टी डाली, बच्चे के कंधों तक मिट्टी आ जाती है। आका करीम ये सुन रहे हैं, ताकि कल भी कहते हैं सरकार। फिर मेरी बच्ची के होठ हिलने लगे, मुझसे बात करनी बंद कर दी उसने। फिर वो किसी अजनबी से बात कर रही थी, किसी गैर मालूम से बात कर रही थी। आका कहते हैं फिर क्या हुआ। ये कहते कहते आका मेरी जबान कांप रही है, आगे बात कैसे कहूं। सरकार कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा है। तब मेरे नबी ने रोते रोते कहा था तैया पता फिर तूने क्या किया। कहते आका जब उसके हाथ उठे तो मैंने देखा, देखो तो सही मेरी बच्ची क्या कह रही है। का मिट्टी डालने के बहाने से मैं बच्ची के पीछे आया, गर्दन ऊपर तक मिट्टी आ चुकी थी, उसका सर ऊपर था, आंखें आसमान पर टिकी थी। मेरी बेटी कह रही थी ए बेटियों को पैदा करने वाले ये तो बता दे, अगर बेटियों को जीने का हक नहीं है तो फिर बेटी पैदा क्यों की जा रही है, और अगर बेटी पैदा कर रहा है तो फिर बता तो सही इन बेटियों को जिंदगी क्यों नहीं मिल रही है। आका मेरी बच्ची कह रही थी परवरदिगार सुना के कोई तेरा महबूब आएगा, वो आके बेटियों को जिंदगी देगा, बता कब आएगा तेरा महबूब, भेज दे उसको। खुदा की कसम आका तड़प के कहते हैं मुझे पैदा करने वाले की कसम, मैं उसी बच्ची की सदा पे 12 रबीउल अव्वल को आमिना के घर आया और ऐलान कर दिया गया सुनो दुनिया वालों, आज के बाद बेटी मारी नहीं जाएगी, इसलिए कि बेटी को बचाने वाला आमिना का लाल आ गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शहीदे करबला, जश्ने शहीदे करबला। अबू बकर अबू बकर, अली 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 अली। या रसूल अल्लाह, बच्ची ने इतना कहा। महबूब कहते मैं उसी बच्ची की दुआ की सदा बन के लौटा हूं, उसी बच्ची की सदा पे आया हूं, खुदा की कसम। आका कहते फिर क्या किया। या रसूल अल्लाह, अब बच्ची की जब ये दुआ सुनी ना मेरा कलेजा मुंह को आया। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो मेरे दिल में रहम जाग जाए। हुजूर मैंने पत्थर उठाया और उठा के बच्ची के सर पे मारा, खून का फुवारा फूटा। हुजूर मेरे दामन पे खून के धब्बे लगे। आका सारी दुनिया सो जाती है, लेकिन जिस दिन से बेटी को कत्ल किया है मैं नहीं सोया हूँ। का जब मेरी आंख लगती है मेरी बेटी मेरे ख्वाब में आके कहती है बताना मेरा कसूर क्या था, बता मेरी खता क्या थी। महबूब मैं सो नहीं पा रहा हूँ आका, मेरी बेटी रोज आके मुझे जगा देती है। हुजूर करम करे मेरी बेटी से मेरा मामला साफ करा दे। हाँ यहाँ तक मुअर्रिखीन ने लिखा हुजूर उठे, कहने लगे चल लेके चल, कहाँ तूने बेटी को दफनाया था। हुजूर उस जंगल में पहुंचे जहाँ बेटी दफन हुई थी, और हुजूर की आंखों में आंसू थे, दर्द था एक। आका करीम ने इशारा किया, जमीन फटी, बेटी निकल के बाहर आई। लिखा है कि जिस हाल में दफन हुई थी उसी हाल में निकल के आई। आज भी बच्ची के सर से खून बह रहा था, बच्ची के सर से खून बह रहा था। आते ही मेरे नबी को सलाम करती है। महबूब आने की तकलीफ कैसे की। बेटी ये तेरा बाप है, अपनी खता पे नादिम है,
ये तुझे लेने आया है, लौट चल। उसने कहा नहीं आका, अब लौट के नहीं जाना है। आका आप इसे लेके आए हो? मैंने तो सोच रखा है जब कयामत का दिन होगा, रब की अदालत होगी, महबूब आप उम्मत के वकील बन के खड़े होंगे, आपकी बेटी भी तो खड़ी होगी, मैं इसका गिरबान पकड़ के लाके पूछूंगी इससे, बता मेरा कसूर क्या था। इसको जवाब रब की बारगाह में देना है। तड़प गया बाप, आका मेरे बस की बात नहीं है। हुजूर ने फरमाया बेटी मैं कहता हूं इसे माफ कर दे। बच्ची ने कहा हुजूर आप कहते हैं तो जाओ, मैंने माफ कर दिया, आप कहते हो तो माफ कर दिया गया। कहा बेटी तुझे मर्जी है तेरी, चाहे तो लौट चली इसके साथ, इसके घर चल के रहे। बच्ची ने कहा नहीं आका मुझे नहीं जाना है। कहा क्यों? कहा जब मैं दुनिया से रब की बारगाह में गई ना, तो मैंने सबसे ज्यादा प्यार करने वाला अपने रब को पाया है। सबसे ज्यादा प्यार करने वाला मैंने अपने रब को पाया है। आका अब रब की बारगाह को छोड़ के किसी की चौखट पे जाने का जी नहीं करता। बच्ची ने हुजूर को आखिरी सलाम किया, वापस चली गई। आका करीम आए और ऐलान फरमाया सुनो आज के बाद बेटी मारी नहीं जाएगी, मारी नहीं जाएगी। हुजूर ने ऐलान किया जिसको रब ने 3 बेटियां दी, उसने पाला पोसा और इज्जत से रुखसत कर दिया। फरमाया उसकी जन्नत की जमानत मैं देता हूं। 3 बेटी का ऐलान हुआ तो 2 वाला खड़ा हो गया। हुजूर जन्नत बट रही है, मैं पीछे रह गया, क्या कहना चाहते हो? हुजूर मुझ में तो 2 ही बेटियां हैं, आपने 3 वाले को जन्नती का है। हुजूर फरमाते हैं जा जिसकी 2 बेटियां हैं वो भी जन्नती है। फिर 1 वाला खड़ा हो गया। हुजूर मैं बड़ा पीछे रह गया, क्या बात है? कहा 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती। हुजूर मैं इस नेमत से महरूम, हुजूर मुझ में तो 1 ही बेटी है। हुजूर का दरियाए करम जोश पड़ता, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात। पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? क्या फिर किसी जिब्रील का इंतजार है? जिब्रील तो अलबत्ता नहीं आएंगे मिलने तुमसे, लेकिन इजराइल मलकुल मौत जरूर आने, समझ रहे ना? मलकुल मौत मुलाकात इंशाअल्लाह सभी की होनी है, और खुदा करे उनसे ईमान की हालत में मुलाकात हो। हाँ, और जब ईमान की हालत में मुलाकात होगी ना, यकीन करो हुसैनियों, तो फिर दुनिया से यही कहते जाएंगे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले, जोर से खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। हुजूर ने फरमाया 3 वाला भी जन्नती है, 2 वाला भी जन्नती है। जिसके पास 1 बेटी है उसने पाला पोसा इज्जत से रुखसत कर दिया, वो भी जन्नती है। फिर महरूम कौन रहना था? हाँ? कौन रहना था? फिर एक बंदा रोता हुआ खड़ा हुआ, कहने लगा हुजूर अब तो गुंजाइश ही खत्म हो गई, इसके नीचे तो कोई नंबर ही नहीं आता है। आका 3 वाला भी जन्नती है, 2 वाला भी जन्नती है, महबूब 1 वाला भी जन्नती है, हमारा क्या बनेगा? हमारा क्या बनेगा? हुजूर आज जन्नत बांट रहे, हमारा क्या बनेगा? कहां ये बात हो रही हमारा क्या बनेगा? उनसे ये बात कही जा रही है मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है। वहां खड़े होके कहते हैं आका 3 वाला भी, 2 वाला भी, 1 वाला भी जन्नती। महबूब मुझ पे तो बेटी कोई नहीं, बेटी कोई नहीं। मेरे हुजूर का दरियाए करम जोश में आया। बरेली वाले ने कहा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जोर से देने वाला है सच्चा। हमारा नबी हुजूर खड़े हुए जा 3 वाला भी जन्नती है, 2 वाला भी जन्नती है, 1 वाला भी जन्नती है। फरमाया जिस पे बेटी ना हो लेकिन दिल में बेटी की तमन्ना रखता हो, फरमाया मैं हाथ पकड़ के उसे जन्नत में लेके जाऊंगा, हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जाऊंगा। ओ भाई इतनी इज्जत हुजूर ने बख्शी, फिर कितनी कितना आजाद बख्शा।